तो जैसे कि हम सभी को पता है कि OROP-2 और एरियर पर हम सभी को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। अब ऐसे में सिपाही रैंक से लेकर के लेफ्टिनेंट जनरल तक का किसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, किसकी पेंशनर कितना इंक्रीमेंट होकर के मिलेगा, इसके बारे में ऑलरेडी हमने ATH इंडिया के चैनल पे आपको बताया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अगर अभी तक आपने ATH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और अगर हम बात करें स्पर्श पेंशन पोर्टल की या PCDA के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में, वन रैंक वन पेंशन का लेटेस्ट अपडेट के बारे में, हर एक चीजें हमने आपको प्रैक्टिकली बताया है, स्टेप बाय स्टेप बताया है। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ बैंकिंग, फाइनेंस, सारी चीजें हम आपको प्रैक्टिकली बताते हैं, इसलिए ATH इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। अब अगर बात करें OROP की, तो फाइनली OROP-2 का रिवीजन हो गया है, सरकार की तरफ से मंजूरी भी मिल गई है। तो अब ऐसे में पेंशनर्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, सरकार से ये रिक्वेस्ट कर रही है कि जो उनका एरियर है, वो उनका जो बकाया राशि है वो 31 मार्च 2023 से पहले उनको मिल जाए। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो लेटेस्ट ट्वीट आया है मेजर जनरल सतबीर सिंह का, वो मैं आपके सामने शोकेस करने वाला हूं। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब ने 2 ट्वीट एक साथ किया है। तो जो पहला ट्वीट है इसमें इन्होंने क्या मेंशन किया है, यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं। ISM ऑन बिहाफ ऑफ ऑल वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज थैंक गवर्नमेंट फॉर रिलीजिंग एरियर्स, यहां पर आप देख सकते हैं, ऑफ इक्वलाइजेशन ऑफ OROP ड्यू सिंस 1 जुलाई 2019। तो कहने का मतलब ये है कि ISM की तरफ से, पेंशनर्स की तरफ से सरकार को हम धन्यवाद देते हैं कि जो ड्यू बकाया राशि था 1 जुलाई 2019 से OROP का, उसको आपने मंजूरी दे दी है। अब यहां पर इन्होंने एक लाइन और ऐड किया है कि वेटरन्स रिक्वेस्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर to make full payment of arrears during this financial year 31 मार्च 2023। देखिए, ये कहने का मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सरकार की तरफ से मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन ये एरियर जो है वो आपको इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, जैसा कि हमने आपको पहले के ATH इंडिया के चैनल पे बताया हुआ है। अब ये इंस्टॉलमेंट आपको 4 इंस्टॉलमेंट में मिलने वाला है। और उसमें एक बात ये भी कही गई थी कि जो लोग फैमिली पेंशनर्स है या फिर कोई विजेता है, पुरस्कृत किया गया है, उनको जो है वो जो एरियर है वो 1 एट ए टाइम दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर IASM की तरफ से, यानी कि एक्स सर्विसमैन और पेंशनर्स की तरफ से, ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो पेमेंट ऑफ एरियर है वो इनका 2023 में ही पूरा कंप्लीट हो जाए। 2023 कहने का मतलब क्या है कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 का न्यू फाइनेंशियल ईयर होगा। और अभी दिसंबर कंप्लीट होने वाला है, जनवरी आने वाला है, नया साल आने वाला है। तो उनका कहने का मतलब ये था कि 1 अप्रैल से लेकर के अभी जो हमारे पास मार्च है, 31 मार्च 2023 का टाइम, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीनों के अंदर पूरा की पूरा एरियर जो है वो सरकार को दे देना चाहिए। अब क्या होगा इसके बारे में तो हम आपको अपडेट करेंगे ही, लेकिन यहां पर ये रिक्वेस्ट किया गया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से कि इसी फाइनेंशियल ईयर में जो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 का है, जिसमें दिसंबर भी कंप्लीट हो गया, बस जनवरी, फरवरी, मार्च बचा हुआ है, इसमें वो पूरा की पूरा एरियर को कंप्लीट कर दे, सारे के सारे पेंशनर्स को प्रोवाइड करा दे। ये जो ट्वीट था ये पहला ट्वीट था। चलिए अब हम सेकंड ट्वीट पे चलते हैं, जो इन्होंने लगातार 2 ट्वीट किए थे। देखिए, ये ट्वीट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इन्होंने सेकंड ट्वीट में क्या मेंशन किया है ये आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट इक्वलाइजेशन एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी later dated on 7th November 2015 will become due with effect of 1st July 2024। देखिए, ये कहने का क्या मतलब है, इसको आप जरूर अच्छे से समझिए। और उसके बाद इन्होंने मेंशन किया है कि रिक्वेस्ट नो डिले इन नेक्स्ट इक्वलाइजेशन। देखिए, जो इक्वलाइजेशन है, जो सरकार की नीति है, उसके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि लाइक जो 7 नवंबर 2015 का अगर हम रेफरेंस लें तो उसके अकॉर्डिंग अभी जो नेक्स्ट ड्यू डेट स्टार्ट होगा वो होगा 1 जुलाई 2024 से। अब ऐसे में इसलिए ये कहा जा रहा है कि आप जो एरियर्स है, जो OROP आपको प्रोवाइड कराना है पेंशनर्स को, वो एज सुन एज पॉसिबल करा दीजिए। क्यों? क्योंकि अभी जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2023 में कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जो अभी कमिंग फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च 2023 को कंप्लीट हो रहा है। तो अब ऐसे में अगर मार्च तक का ये पूरा के पूरा एरियर मिल जाता है, तो अब जो नेक्स्ट अपने स्टार्ट होगा 1 जुलाई 2024 से, तो उसके बाद का जो एरियर होगा फिर उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा। तो इसलिए इन्होंने ये चीज क्लियरली मेंशन कर दिया है। वैसे दोस्तों, अगर आप ATH इंडिया को फॉलो करते हैं तो आपको पता ही है कि हमने पहले भी आपको बता दिया है
कि जो पीएमआर के कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी कि प्री मेच्योर्ड रिटायर्ड पेंशनर्स हैं जो अपने ऑन रिक्वेस्ट पे रिटायर्ड आ गए, उनको OROP2 नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ हमने ये चीज भी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लियर किया था कि 2014 से पहले आए किन किन पेंशनर्स को OROP2 मिलेगा और किन को नहीं मिलेगा, इसके बारे में देखिए हमने काफी डिटेल्ड में यहाँ पर आपको क्लियर किया है। और ऐसे में एक चीज जो बात निकल करके आई है कि जेशियोज और जो OR रैंक्स के जो हमारे पास पेंशनर्स है, उनकी पेंशन अगर देखी जाए तो अपर लेवल के अधिकारी से उनका पेंशन काफी ज्यादा कम है। और साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया कि पेंशन टेबल का जो रेफरेंस आया है उसके अकॉर्डिंग किस कैटेगरी में कितना पेंशन आपका बढ़ेगा और हर एक कैटेगरी वाइज कितना पेंशन इंक्रीमेंट हुआ है, सारी चीजें हमने ऑलरेडी आपको डिटेल में बताया हुआ है। तो फाइनली कहने का मतलब ये है कि भारत सरकार ने OROP2 और एरियर की घोषणा कर दी है, PIB का रिपोर्ट भी आ गया है। अब उस पेंशन टेबल में क्या क्या चीजें हैं और उसमें क्या क्या इंक्रीमेंट हो सकता है, सारी चीजें हम आपके साथ आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जरूर शेयर करेंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दो, प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।